अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मेरे जो है 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। और 1000 सब्सक्राइबर की खुशी में जो है मुझे कमेंट्स भी आए, लेकिन सबके कमेंट्स नहीं आए, कुछ के कमेंट्स आए जिनको मैंने रिप्लाई भी कर दिया है, और आगे जिनको रिप्लाई नहीं किया मैं सबको रिप्लाई कर दूँगी। तो चलें आज का व्लॉग जो है हम स्टार्ट करते हैं इफ्तार के टाइम से। और यहाँ पर जो है पिज़्ज़ा रोल्स बन रहे हैं, और यहाँ पर देसी नैंडोज़ बाइट्स बन रहे हैं, यानी कि इसमें कोई स्टफिंग नहीं होती, बस बेसन में डुबो के आपने ग्रीन चिलीज़ को बनाना होता है, या फिर जर्मन मिर्च उनको कहते हैं शायद। और यहाँ पे जो है हम फ्रूट वगैरह कट कर चुके हैं और रोज़ा इफ्तार का टाइम हो रहा है। हमने मिल के दुआएँ मांगी और उसके बाद जो है रोज़ा इफ्तार कर दिया था। और आज फाइनली जो है मेरे स्लीपर्स आ गए थे। आपने देखा ही होगा कि मैंने पार्सल रिसीव किया था, लेकिन वो बात बिल्कुल भी नहीं है जो कि एक दिल से स्लीपर्स अच्छे लगते हैं ना, कोई चीज़ अच्छी लगती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन ये है कि ईद है, तो ईद पे तो नई चीज़ ही पहननी चाहिए। आप पुरानी चीज़ें नहीं पहन सकते, तो आपको लेना ही होता है। और यहाँ पे हमारी इफ्तारी वगैरह हो चुकी थी, मैं नीचे आई थी तो हनी जो है ये गेम सीख रही थी। मैंने कहा कि तुम जो है अब बाइक चलाना सीख रही हो, मैं गाड़ी चलाऊँगी, तुम पीछे पीछे बाइक पर आना। पूरे दिनों में अब हनी बाइक चलाने वाली है। मैं गाड़ी पे नहीं, पीछे बाइक। ओवरटेक करे भी नहीं मैं, ये जी मच्छर लगना नहीं ना, रॉन्ग वे कर जाए ना, वो गाड़ी करने मांगूंगी। हनी प्रैक्टिस कर रही है गालियाँ खाने के लिए। ये मच्छर रहता दे ना। हाँ, ये मच्छर रहता दे ना। हाँ ऐसे ही मच्छर आते हैं ट्रैफिक में, बाइकें वाले ऐसे ही चलाते हैं। हनी तो बड़ी प्रैक्टिस थी भैया, आने के दी लगदी 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 ये क्या लगदी 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 भले मच्छर रही थोड़ी ना प्रैक्टिस किया। तो या को खेले ही प्रैक्टिस है। तू आई चौथी। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैंने ये शैम्पू यूज़ किया है और इसका मैं रिव्यू दूँगी आप लोगों को, जो कि आप लोगों के बालों में अगर फ्रिज़ होता है तो वो चला जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा बिल्कुल परमानेंटली जो केराटिन ट्रीटमेंट हम पाउडर से करवाते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं जाता। ऐसा होता है कि आपके बाल जो है ना बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और आप ईज़िली स्टाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो बात थी ना मेरे जहन में कि फ्रिज़ बिल्कुल चला जाता है, तो ये शायद नहीं जाता। फिर भी या तो मैंने एक दफ़ा यूज़ किया, ये एक दफ़ा यूज़ करने का रिव्यू है, लेकिन ऐसा है कि 70% चला जाता है, हाँ ये आप कह सकते हैं। बाकी 30% जो है शायद आप ऑयलिंग करनी पड़ेगी या इसको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। इस पर तो लिखा हुआ था कि आप जो है कम्प्लीटली अपना सल्फेट वाला शैम्पू छोड़ दें और इस शैम्पू पे आ जाएं, तो ताकि आपके बाल जो है सल्फेट फ्री हो जाए, फ्रिज फ्री हो जाए। इसको एक दफ़ा में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं भी आगे चलते चलते मैं आपको रिव्यू इसका देती रहूँगी। अच्छा, तो बातों बातों में देखें नेक्स्ट दिन भी हो गया और यहाँ पे इफ्तार का टाइम था और आज बने थे बन कबाब। बन कबाब बहुत ही मज़े के बने थे, लेकिन इनकी ब्रेड जो थी वो थोड़ी सी हार्ड हो गई थी। पता नहीं किस वजह से, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ब्रेड जो है बन कबाब की हार्ड क्यों हो जाती है। शायद ओवर सेकने की वजह से होता है या फिर कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे एज़ यूजुअल हमारे घर पे जो है वो पकोड़े बन रहे हैं और पकोड़ों के साथ साथ जो है दूसरी तैयारियाँ भी हो रही हैं। ये रमज़ान जो है कितनी जल्दी जल्दी गुजर रहा है। मेरी ज़िंदगी में ये पहला रमज़ान है जो इतनी जल्दी गुजरा है कि कल ही तो अभी रमज़ान शुरू हुआ था, या फिर कल ही तो अभी दूसरा अशरा शुरू हुआ था और आज जो है आखिरी रोज़े चल रहे हैं। तो पता नहीं क्यों मतलब इतनी देरी से टाइम गुजर रहा है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमारे रोज़े कबूल अता फ़रमाए, हमारी नमाज़ें, पूरी इबादत, दुआएं सब कबूल अता फ़रमाए और हमें रमज़ान के बाद भी तौफ़ीक दे कि हम इसी तरह से अपने दीन पे चलें। तो आमीन सुम्मा आमीन। मेरे माइंड में जो है एक बात आई है कि हम क्यों रोज़ जो है रमज़ान में पकोड़े बनाते हैं, क्योंकि रोज़ खाना पकोड़े वैसे तो कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन रोज़ खाना बहुत अनहेल्दी होता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ख़ास करके जो आपके घर में बड़े होते हैं उनका। लाइक रोज़ हम सिरप वाले जो है शुगर वाले जो सारे ड्रिंक्स होती हैं वो पीते हैं, ऑयल वाले समोसे पकोड़े सब खाते हैं। तो अब जो है ना मेरी इतनी दिल ख़राब हो गई है इनसे रोज़ खा खा कर। मतलब खाना है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन खाना भी अगर हम हेल्दी वे में खाएं तो क्या ही बात हो जाएगी। अगर लाइक जैसे एयर फ्रायर होता है, ठीक है, एयर फ्रायर में हम जो है सारे समोसे पकोड़े बना सकते हैं, लेकिन हम फिर भी जो है डीप फ्राई करते हैं ऑयल में। तो ये बात जो है ना मुझे कुछ समझ में नहीं आती।
वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके घर में तो ये सारे पकोड़े वगैरह बन रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं स्टॉप करती? तो मैं इसलिए स्टॉप नहीं कर रही क्योंकि अभी बस काफ़ी रोज़े जो हैं गुज़र चुके हैं, 2, 3, 4, 5 ही रोज़े रहते हैं ना, तो अब मैं क्या करूँ? मतलब मैंने कहा तो है, लेकिन ये है कि सबका दिल करता है, दिल भी रखना होता है और हर किसी की जो है अपनी चॉइस भी है। अगर मेरा आप पूछें तो मैं 1-2 पकोड़े के अलावा नहीं खाती इतना ज़्यादा। अच्छा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन रही है, जो कि मुझे स्पून नहीं मिल रहा था अभी मिक्स करने के लिए, और आपने तो देखा पिछले व्लॉग में मेरा बीटर ख़राब हो चुका है और इलेक्ट्रिक बीटर निकालना जो है ना इफ्तार के टाइम पे बहुत असल होता है, ये मुझसे नहीं होता। और यहाँ पे जो है सारा दूध वगैरह आ गया। आप सबको तो याद ही हो गई होगी मेरी कॉफ़ी की रेसिपी कि मैं कॉफ़ी कैसे बनाती हूँ, लेकिन जैसे भी बनाती हूँ ना, बहुत अच्छी बनाती हूँ। ये देखें, इतने सारे रोज़े गुज़र गए हैं, लेकिन ये चीज़ें मेरी चेंज नहीं हुई, जिनके मैं बहुत ही प्राउड हूँ अपने ऊपर कि मैंने अपना कहवा भी नहीं छोड़ा और मैंने अपनी कॉफ़ी भी नहीं छोड़ी। कॉफ़ी तो बस अगर इफ्तार में मैं ना पीऊँ ना, तो मेरा सर चक्कर जाता है। उस दिन जो है मेरी फ्रेंड्स आई थी, तो मैंने इफ्तार में जल्दी-जल्दी में कॉफ़ी नहीं बना पाई और मेरा इतना दिमाग घूम रहा था, तो फाइनली जो है मैंने उठ के इफ्तार के बाद कॉफ़ी जब तक नहीं बनाई ना, तब तक आई वाज़ नॉट फीलिंग वेल, मतलब इतना सर दर्द कर रहा था। और यहाँ पे जो है मैं हलवा बनाने के लिए आई थी, मैंने कहा हलवा बना के और बाँट देती हूँ, तो यहाँ पे गैस ही नहीं थी, यहाँ पे 10 हो रहे थे, तो फिर मैंने इनको इग्नोर कर दिया और फिर मैंने जो है तैयार वगैरह हम हो गए और हमने कहा कि हम बाहर से कुछ काम वगैरह करके आते हैं। और यहाँ पे पापा मुझे जो है गाड़ी रिवर्स करके दे रहे हैं एंड यहाँ पे हम आ गए थे, आप गेस करें, मैकडॉनल्ड्स पे बहुत अरसे के बाद, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की क्रेविंग हो रही थी, मुझे तो नहीं हो रही थी, हनी को हो रही थी। मेरा ना मैकडॉनल्ड्स से दिल भर गया है कि मतलब इतना कौन मैकडॉनल्ड्स खाता है, मतलब घर की जैसे घर का खाना हो जाता है ना, मेरे लिए वो हो गया है। तो यहाँ पे हनी ने मैकडॉनल्ड्स लिया और मैंने जो है आगे जाके अपना शेक लिया, बस यही मेरा खाना था। फिर घर आके मैंने बहुत खाया, लाइक विंग्स वगैरह, ये वो सारी चीज़ें जो कि आप आगे चल के देखेंगे। मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा रश थी, पहले तो इतनी रश नहीं थी, जैसे हमारी गाड़ी आई ना, पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों होता है, जहाँ भी मैं जाती हूँ ना रश नहीं होती, मैं जाती हूँ बस रश जो है ना बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो है जिसकी मैं बात कर रही थी, वो जूस जो है हमने ले लिया और हम घर आ गए। घर आने के साथ ही जो है तहज्जुद वगैरह पढ़ें, और आखिरी रोज़े चल रहे हैं तो प्लीज़ तहज्जुद पढ़ा करें। कोई भी लैलतुल कदर की रात होगी तो आपका जो है सवाब जो है 80 ईयर्स प्लस जो है डबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, मैंने सोचा कि मैं अपने लिए विंग्स बना देती हूँ और विंग्स के साथ जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई। पता नहीं क्यों सहरी के टाइम पे आजकल मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, शायद मैं खाना रात का जो है स्किप कर रही हूँ इस वजह से। और मेरे सेहत का राज़, मतलब मेरे स्मार्ट होने का राज़ ये है कि मैं सब कुछ खा पी के ग्रीन टी पी लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी लूज़ कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मैं अभी जो है खा पी सकती हूँ। और ये था मेरा आज का व्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।